दोस्तों, आप लोग जब रात को आसमान पर देखते हो, अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या वो नज़ारा पहले से ऐसा था? और क्या वो तारे हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अगर आपको यह जानना है तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को तारे का लाइफ साइकिल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इन सब का शुरुआत हुआ था बिग बैंग के बाद। दोस्तों, आप लोग अगर बिग बैंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया है। उस पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और ऊपर आई बटन में जाके भी आप देख सकते हो। बिग बैंग के बाद जो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस स्पेस में तैर रहे थे और धीरे धीरे उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्लाउड्स का कुछ ग्रुप बनाना शुरू हो गया और उन क्लाउड्स के ग्रुप को कहते हैं नेबुला। फिर नेबुला में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन गैसेस आपस में मिलने लग गए थे और कई साल जाने के बाद वो गैसेस और भी करीब आते गए और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू हो गया। और तब इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया था कि हाइड्रोजन जलने शुरू हो गए और तब टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ डिग्री से भी ज़्यादा हो गया था और फिर एक जलता हुआ बॉडी फॉर्म हो गया जिसे कहते हैं प्रोटोस्टार। दोस्तों, प्रोटोस्टार ही वो बॉडी है जिससे स्टार का फॉर्मेशन हुआ और उस प्रोटोस्टार के मास पे ही डिपेंड करेगा एक स्टार का लाइफ। अगर उस प्रोटोस्टार का मास हमारे सन के मास के 8% से भी कम हुआ तो वो स्टार बस एक ब्राउन ड्वार्फ बन के रह जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा मास हुआ तो हाइड्रोजन को बर्न करता रहेगा और अभी हमारा सन भी उसी स्टेज में है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, एक स्टार का लाइफ कितना ज़्यादा लंबा होगा वो उसके साइज़ पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल की मदद से मैं समझाता हूँ। अगर आपके घर में एक एलपीजी है और एलपीजी से आप चूल्हा जलाना चाहो और आपने फ्लेम बढ़ा दिया तो ज़्यादा तेज़ी से एलपीजी ख़त्म होगा। लेकिन वही अगर आपने लो फ्लेम पे जलाया तो ज़्यादा देर तक वो जलेगा। ठीक ऐसे ही अगर ज़्यादा बड़ा स्टार हुआ तो वो अपने फ्यूल को और भी तेज़ी से जलाएगा, लेकिन अगर छोटा स्टार हुआ तो वो अपने फ्यूल को धीरे धीरे जलाएगा। अब जो स्टार हमारे सन की तरह या फिर हमारे सन से थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा मैसिव होते हैं, वो अपने हाइड्रोजन को जब जलाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूशन होगा उनमें, तब धीरे धीरे हाइड्रोजन के बाद हीलियम गैस बनना शुरू हो जाएंगे। फिर उन स्टार्स में हीलियम का फ्यूशन भी शुरू हो जाएगा। अब हीलियम के फ्यूशन ख़त्म होने के बाद कार्बन का फॉर्मेशन होगा। कार्बन के फॉर्मेशन के बाद उस स्टार का आउटर शेल जो होगा वो कोर से दूर जाना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे वो स्टार बहुत बड़ा बनता जाएगा और वो दिखने में लाल हो जाएगा। उसे हम कहते हैं रेड जायंट। अब समय के साथ साथ फ्यूशन प्रोसेस धीमा होता जाएगा क्योंकि उसके कोर में उतना एलिमेंट अभी नहीं बचा फ्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन कोर के आसपास के जगह में अभी भी कुछ हीलियम बचे हैं और अब सिर्फ कोर के आसपास की जगह में फ्यूशन चलता जाएगा और उस फ्यूशन के चलते एक शॉक वेव क्रिएट होगा जिससे उस स्टार का आउटर शेल स्पेस में बिखर जाएगा, जिसे हम प्लैनेटरी नेबुला कहते हैं। अब सिर्फ बचेगा उसका कोर, उसका ब्राइटनेस बहुत कम हो जाएगा। अब वो स्टार वाइट ड्वार्फ बन चुका है। अब धीरे धीरे जब उसका फ्यूल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो बस रह जाएगा एक ब्लैक कोर जिसे हम कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन अगर वो स्टार हमारे सन से 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हुआ, 3 टाइम्स ज़्यादा मैसिव हुआ, तो उसका अंत कुछ डिफरेंट तरीके से होगा। ये मैसिव स्टार भी रेड जायंट बनेंगे और उसी प्रोसेस से बनेंगे जैसे पहले वाला स्टार बना था। लेकिन यह वाला रेड जायंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा और इस स्टार में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन के फ्यूशन के बाद कई और एलिमेंट्स का फ्यूशन होगा जैसे कि नियॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और उसके बाद बनेगा आयरन। अब आयरन एक स्टेबल एलिमेंट है, इसलिए आगे का फ्यूशन बंद हो जाएगा। अब आगे का फ्यूशन
नहीं होने के वजह से वो अपने आप में ही सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। फिर अचानक एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से के अंदर बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। यह धमाका इतना खतरनाक और इतना बड़ा होता है कि कुछ समय के लिए यूनिवर्स पूरा रोशनी से भर जाता है। इसके बाद एक छोटा सा बॉडी बचा रहता है, लेकिन यह बॉडी बहुत ज़्यादा मैसिव और इसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होता है। और इतना ज़्यादा मैसिव और ग्रेविटी की वजह से वो बहुत तेज़ी से स्पिन करने लग जाता है, जिससे कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। अब वो कहलाएगा एक न्यूट्रॉन स्टार। लेकिन अगर वो स्टार 3 टाइम्स से भी बहुत ज़्यादा मैसिव हुआ तो न्यूट्रॉन स्टार के बाद भी वो अपने आप को निगलना शुरू हो जाएगा और फिर बन जाएगा एक ब्लैक होल। अब ये ब्लैक होल इतना ज़्यादा मैसिव और इतना ज़्यादा ग्रेविटी है उसका कि वो स्पेस टाइम को भी बेंड कर देता है और अपने तरफ लाइट को भी खींच लेता है। तो दोस्तों, यह था एक स्टार का लाइफ साइकिल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।